कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बता दिए थे, कार्बेनाइन की बतानी थी, है ना बे? ठीक। इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरा बनाओ। तो टॉपिक है ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, और इसमें तीन कार्बेनाइन बना रखे हैं। इन तीनों कार्बेनाइन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखें कैसे बनता है। ठीक है, आई होप कि सब लोग बना लेते होंगे। जो लोग नहीं बना पा रहे हैं अभी भी, तो वो प्रैक्टिस करेंगे इसी से। कितने लोग सभी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए? ठीक है, जल्दी बनाओ।
कितने लोग सभी कंपाउंड्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए? जल्दी बनाओ पे सब लोग। खैर मैं कुछ कोशिश करता हूँ। यहाँ पर तो ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा ऐसे, है ना बे? तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नहीं? बस इसी चीज़ को यहाँ कॉपी करना है। एक आंख रह गई भाई। और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं भैया? ये आ रहा ना? ये नेगेटिव चार्ज फर्दर डिलोकलाइज हो रहा है। डिलोकलाइज करना, ये कुछ ऐसा बनेगा, और ये पाई बॉन्ड इधर टूटेगा, इस जगह पे सिंगल बॉन्ड आएगा, इस जगह डबल बॉन्ड, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ आ जाएगा। एक आंखें भी रह गई, यही आएगा ना भाई? ये नेगेटिव चार्ज फर्दर डिलोकलाइज हो रहा है क्या? कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं यहाँ पे? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। आई होप कि सबने बनाया हो ये। और पहला और आखिरी वाला दोनों क्या है? अलग। ये पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने लोग अपने मन से सही से बना पाए? सुबह 4 तूने? ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं जो ये नहीं बना पा रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? और कितने लोग बाय द वे कॉपी में बनाने से पहले मन में ही बना लिए थे? मतलब ईमानदारी से, वैसे तो कोई कुछ मतलब है नहीं इसका, पर अगर तुम ये कर पा रहे हो, कॉपी में बनाने से पहले मन में ही बना ले रहे हो, इसका मतलब तुम थोड़ा आगे हो, बेटर हो इन सब चीज़ों। ठीक है। अ, अगला जो स्ट्रक्चर है ना, जब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, नीचे जो कंपाउंड है इसमें ऐसा ही बनेगा। अरे यार, हैंग कर रहा है ये, ठंड हो गई। तो यहाँ पर एक CHO ग्रुप लग रहा है, और ये जो CHO ग्रुप है हर जगह रहेगा। और यहाँ OCH3 वाला ग्रुप है, OCH3 हर जगह रहेगा। यही बन रहा है ना बाकी सब जगह पे भी? अब यही बन रहा है ना? अगर बनाए होगे तो इसमें तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को सभी लोग ध्यान से देखें। तीसरे वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे हाइड्रोजन है जो कि कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज फर्दर यहाँ भी डिलोकलाइज हो सकता है, दिख रहा है? और एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, एक दूसरा नहीं, टेक्निकली पांचवा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, छठा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो कि कुछ ऐसा होगा, देखना ध्यान से। उसमें यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड, और ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा, नहीं? ये जो ग्रीन वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो एक तो 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं सेकंड वाले में, दिख रहा है? पर जो छठा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जो एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो बाकियों के मुकाबले कुछ ज़्यादा स्टेबल दिखाई दे रहा है। अबे देख रहा है कि नहीं? हाँ तू खड़े हो, कहाँ ज़्यादा स्टेबल है? पाई बॉन्ड ज़्यादा है? गिन लेना चाहिए एक बार ना, कितने हैं पाई बॉन्ड इसमें? ग्रीन वाले में कितने पाई बॉन्ड है? ज़्यादा कैसे बोला तूने जब गिना ही नहीं तूने? कितने पाई बॉन्ड है?
बैठ जा बैठ जा। तो ग्रीन वाले में कितने पाई बॉन्ड है बे? 4। और वाइट वालों में सब में 4 ही है। तो पाई बॉन्ड ज़्यादा है, ये कैसे बोल दिया मतलब? तो ग्रीन वाला क्यों ज़्यादा स्टेबल है फिर? वहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे, और बाकी सब जगह पे नेगेटिव चार्ज किस पे है? कार्बन पे। और रूल्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के 5th रूल के हिसाब से जब भी नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है ना। और इसीलिए 5th वाला ज़्यादा स्टेबल हो। ऑब्वियसली उसकी वजह से ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके थर्ड वाले में देखो, यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर है और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल? रिपेल करेंगे, तो इससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? अरे इससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इन तीनों कार्बन आयंस में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? सेकंड। फिर कौन सा? और सबसे कम थर्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे। ये CHO क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में -R लगाता है, और ये क्या लगाता है? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होगी? अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। इतना जोर से यहीं बैठ के आगे बैठ के गलत बोल रहा? गलत बोला करो, वो थोड़ा धीमे बोला कर। ठीक है, सब धीमे बोला कर। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या कर रहे हैं? बोल ही नहीं रहे हैं बे। बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। और डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, लिखो फिर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increase the stability and electron donating group decrease the stability of carbon ion। दोबारा रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि समझ में तो आया है तुम। तो समझ में आया है तो फिर रिपीट करने की जरूरत नहीं है, अपने से लिख लोगे। और ये लाइन मैं पहली बार नहीं लिख पा रहा हूँ, और नहीं आखिरी बार। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बन आयन। कुछ कार्बन आयन बना रहे हैं, तुम्हें उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये समझ में आ रहा है ना भाई सबको? ठीक है, ठीक है। एक कार्बोकेटायन का क्वेश्चन दिया था ना, याद है? ठीक है। उसमें यहाँ NO2 दिया था या CHO दिया था, साइनाइड दिया था? कार्बोकेटायन में CHO दिया था। OH, CH3 और फ्लोरीन नहीं?
जल्दी लिखो। कितने लोग सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल लिए? पहले वाले को सबने कर लिया होगा। पहले वाले कितने लोग कर लिए? अरे यार, चलो देखते हैं। तो पहले वाले में सारे इफेक्ट्स लिखते हैं। यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट लग रहा है? हाइड्रोजन है, कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। CHO क्या लग रहा है? -I और -R के साथ साथ -R लगा रहा है। इफेक्ट पहचान लेते हो ना सबका? OH क्या लगा रहा है? -I और +R, क्या डोमिनेट करेगा? +R। CH3 क्या लगा रहा है? -I और +I लगा रहा है। फ्लोरीन क्या लगा रहा है? -I और +R, क्या डोमिनेट करेगा? -I डोमिनेट करेगा। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये सारे इफेक्ट सही सही लिख पाए थे? और कितने लोग थोड़ा सा गलत किए इफेक्ट पहचानने में? तो ये सब जोड़ के सारे स्टूडेंट के बराबर तो नहीं है। तू क्या किया पे?
सारे इफेक्ट लिखा है सही से? तो हाथ क्यों नहीं उठा? खाली मुंह चलाने आता है नहीं? इफेक्ट अगर नहीं पहचान पा रहे हो, कोई सेंस बनता नहीं है। इतना दिन बाद भी अगर तुम इफेक्ट नहीं पहचान पा रहे हो, तो दो रीजन है जिसकी वजह से तुम्हें इफेक्ट पहचान में नहीं आ रहा। या तो तुमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ठीक से नहीं बनाया है ना, तो फिर तुमको बनाना चाहिए। और दूसरा, तुम्हारी मेमोरी भी कमज़ोर है, तो याद भी नहीं किया एटलीस्ट जो मैं बताया था। तो दोनों ही खराब रहेगा, तो मेमोरी भी कमज़ोर है, दिमाग से भी पैदल हो और मेहनत भी नहीं करना चाह रहे हो, तो पहुंच नहीं पाओगे कहीं। ठीक है, और मेहनत करने की ज़रूरत है। और तीसरा, आलसी भी होगे तो मेहनत भी नहीं कर पाओगे। उसमें सब ऐसे हैं, नहीं सर हमसे तो मेहनत ही नहीं होता है, तो फिर तो दिमाग लेके पैदा होना था। जब दिमाग नहीं लेके पैदा हो तो मेहनत तो करोगे, दोनों में से कुछ तो करोगे। चलो ठीक, स्टेबिलिटी का देखते हैं। इसमें तो स्टेबिलिटी कुछ भी नहीं बढ़ रही है, तो मैंने एक लाइन बनाई है स्टेबिलिटी की ऐसे ही, ठीक है। ये माइनस आई माइनस आर की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? वे बढ़ेगी, तो है ना, तो इसकी लाइन ऊपर बनाओगे कि नीचे? पे ऊपर बनाए, ठीक है। ओ OH की वजह से देखो, माइनस आई का मतलब विड्रॉ कर रहा है, प्लस आर का मतलब डोनेट कर रहा है। पर ज़्यादा विड्रॉ कर रहा है कि ज़्यादा डोनेट कर रहा है? डोनेट ज़्यादा कर रहा है, दिख रहा है ना। तो ओवरऑल ओवरऑल विड्रॉ कर रहा है कि डोनेट? डोनेट। ओवरऑल अगर डोनेट कर रहा है तो ओवरऑल स्टेबिलिटी को क्या करेगा? कम करेगा। तो इसकी लाइन कहाँ बनेगी? नीचे, दिख रहा है। CH3 विड्रॉ कर रहा है कि डोनेट? पे डोनेट। और डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी क्या करते हैं? कम करते, कम करते। तो ये स्टेबिलिटी घटाएगा। तो फर्स्ट से तो नीचे बनेगा, पर क्या थर्ड से भी नीचे बनेगा? थर्ड से नीचे क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वहाँ रेजोनेंस से डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर इंडक्टिव से। कौन डोमिनेट करता है? रेजोनेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तू कर रही हो? हाँ, ये इसमें ओवरऑल विड्रॉ हो रहा है या डोनेट? ओवरऑल विड्रॉ हो रहा है, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। तो किससे ऊपर बनाएंगे, फोर्थ से या थर्ड से? इसकी लाइन कहाँ खींचूं मैं, बता। ऐसे ही खींच दिया मैंने इसको, तू बताएगी तो मैं ऊपर नीचे शिफ्ट कर दूँ, किधर करूँ मैं? ऊपर नीचे बोलना, ऐसे ऐसे नहीं। ऊपर, कितना ऊपर? ये ठीक है, ये। अरे क्या बोल नीचे, वो ऐसे ऐसे नहीं बोलना है। नीचे बोलना है, नीचे या ऊपर? यहाँ ठीक है या और ऊपर कर दूं? और नीचे करूं? इतना ठीक है? कितना? इतना? बीच में, यहाँ 5 पर, यहाँ पर रख दूं? लिखा है कुछ ऑर्डर तूने पहले वाले को? तो इसको कहाँ रखा है तूने? बैठ जा, बैठ जा, बैठ। तू खड़ी हो, कहाँ रखे इसको? सेकंड से नीचे, पर फर्स्ट से ऊपर नहीं? फर्स्ट से ऊपर ना? ऐसा क्यों किया तूने? ये ठीक है ना? ऐसा क्यों किया बे? थोड़ा सा और ऊपर। ऐसा क्यों किया तूने? पता नहीं क्या बोल रही। तेज बोल, खाना खा के आई है? वेरी गुड। तो आ, तो आज की क्लास में क्यों आ गई तू, जब क्लास छूटी थी तो?
रिकॉर्डिंग देखी तूने? तो कुछ भी समझ में आ रहा है तुझे? थोड़ा बहुत जैसा कुछ होता ही नहीं है। बैठ जा। अच्छा, जब मैंने कहा था कि जीओसी की एक भी लेक्चर मिस मत करना शुरू के 6, तो वो तूने सुना था या नहीं? वो सुना था या तूने या नहीं? गुड। तू कर रहा। हाँ हाँ। ये लाइन सही जगह बनवाया उसने। क्यों? ठीक है, बैठ जा बैठ जा। समझ में आ रहा है, बस बोल नहीं पा रहा है। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस साइज से स्टेबिलिटी बढ़ रही है कि घट रही है? और प्लस आर से स्टेबिलिटी घट रही है। पर माइनस आई से स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है या प्लस आर से स्टेबिलिटी ज़्यादा घट रही है? माइनस आई से ज़्यादा बढ़ रही है, तो ओवरऑल क्या हो रही है? ओवरऑल बढ़ रही है। पर इसके मुकाबले अगर बात किया जाए तो इसके मुकाबले ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई से भी बढ़ रही है और माइनस आर से भी बढ़ रहा है। वहाँ माइनस आई से बढ़ रही है पर प्लस आर से घट तो रहा है। तो वहाँ दो लोग हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एक डोमिनेट कर रहा है, और यहाँ दो लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा आगे जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सेकंड। फिर फिफ्थ ना? फिर फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ये ऑर्डर आएगा। ये ऑर्डर अपने मन से कितने लोग सही से लिख पाए थे? ईमानदारी से हाथ उठाओ। सब हाथ नहीं उठा रहे। और अगर ये ऑर्डर अब नहीं लिख पा रहे हो तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। अगला वाले का लिखो। अगला वाला लिख लिए सब लोग? हाँ, तू खरा। सारे इफेक्ट तो लिख ही लिया होगा। अरे तो सेकंड वाला करवा रहे हैं। बस जल्दी बता क्या क्या इफेक्ट लग रहा है। यहाँ तो कुछ नहीं लग रहा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या लग रहा है? माइनस आई और बस माइनस आई। अच्छा, यहाँ पे क्या लग रहा है? माइनस आई और यहाँ क्या लग रहा है? माइनस आई और यहाँ प्लस आई लग रहा है। अच्छा, और यहाँ पे क्या लग रहा है? ये आर क्यों नहीं लगा रहा बे तू? अच्छा, मेटा पोजिशन, बैठ जा। तो मेटा पोजिशन से रेजोनेटिंग इफेक्ट लगता है कि नहीं लगता है बे? मेटा पोजिशन से रेजोनेटिंग इफेक्ट नहीं लगता। तू कर रहा है उसके बगल। ये मेटा पोजिशन से रेजोनेटिंग इफेक्ट क्यों नहीं लगता? बस की सीट लग रही है तुझे इधर? हैं कि भाई साहब बैग पड़ा साइड कर लो, आने जाने में दिक्कत हो रही है? मेटा से रेजोनेटिंग क्यों नहीं लग रहा है? तू कह रहा है मेटा से रेजोनेटिंग नहीं लगता है, कहाँ पे? बैठ जा बैठ जा, उसके पीछे कर रहा हूँ। तुझसे कह रहा हूँ, बीच में बैठा है तू। हाँ हाँ। मेटा से रेजोनेटिंग नहीं लगता है? नहीं पता। लगता है कि नहीं लगता? तू भी क्लास में नहीं आता है? क्यों, उस दिन नहा रहा था? और वीडियो लेक्चर भी नहीं देखा होगा। वेरी गुड। बैठ जाओ। उसके पीछे कर रहा हूँ। ये कह रहा है मेटा से रेजोनेटिंग नहीं लगता है। ऐसा क्यों? तेज बोल।
रेजोनेंस में चार्ज नहीं आता मेटा पे, कहाँ पे? अब वो बोल नहीं सकते बस। ठीक है, तो ये कैसे पता चला तुझे कि मेटा पे चार्ज नहीं आता? मैं नहीं बताया, हम तूने मान लिया। मैं तो ये भी कह सकता तू गधा है, तो मान लेगा। खैर बैठ जा। तो रेजोनेंस बनाते टाइम मेटा पे नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, ये कैसे पता चला? जब रेजोनेंस बनाएंगे तो पता चलेगा, अब बिना बनाए नहीं पता चलेगा, मुझे भी नहीं पता। ठीक, तो इंडक्टिव है तो इंडक्टिव के हिसाब से बातें करेंगे। यहाँ पर जो इसका स्टेबिलिटी है वो यहीं रहेगा। इस वाले से स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? वे बढ़ेगी, है ना। इस वाले से स्टेबिलिटी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी, पर थोड़ा कम बढ़ेगी। और इस वाले से स्टेबिलिटी पे ये तो घट जाएगी। और इस वाले की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, पर कितना? 2 से नीचे और 3 से ऊपर। और ऐसा क्यों करेंगे हम लोग? क्योंकि माइनस आई का यही ऑर्डर। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? सेकंड, फिर थर्ड ना, फिफ्थ पे, फिर थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, ये ऑर्डर आ रहा। ये कितने लोग अपने मन से सही से कर पाए थे? तूने किया बे? अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। क्या बोल रहे हो? पर प्लस आर लग रहा है उधर। तो रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेट करता है या इंडक्टिव? यहाँ देखते हैं, जल्दी जल्दी इफेक्ट बताओ बे। यहाँ क्या लग रहा है? माइनस आई और माइनस आर। यहाँ पे क्या लग रहा है? माइनस आई और, अरे यार, तो फिर बताना पड़ेगा कौन डोमिनेट करेगा। प्लस आर। यहाँ क्या लग रहा है? प्लस आई और, बस यहाँ माइनस आई और प्लस आर, कौन डोमिनेट कर रहा है? माइनस आई। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? यही वाला ऑर्डर फॉलो होगा, दिख रहा है ना? ईमानदारी से हाथ उठाएं, कितने लोग ये तीनों ऑर्डर सही से लिख पाए थे अपने मन से? अच्छा, एक चीज अगर तुम नोटिस किए होगे, पता नहीं, ज्यादातर लोग तो नहीं किए होंगे, तो यही कार्बोकैटायन की जगह पे कार्बन आयन मैंने बनाया है। और ऑर्डर अगर तुम देखोगे तो जस्ट क्या आ रहा है बे? उल्टा आ रहा है, जस्ट उल्टा आ रहा है। इसका मतलब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का जस्ट क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं। ये तो बता चुका हूं मैं। हर बार कंफ्यूज हो जाते हो यार तुम। अच्छा, इसीलिए कुछ नहीं लिखवाया। जस्ट उल्टा नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ उल्टा रहूंगा, 3 क्वेश्चन में उल्टा आ गया तो जनरली मान लोगे कि उल्टा हो गया। अगर कोई इंसान 3 टेस्ट में यहाँ पे 700 से ऊपर नंबर लाया है, इसका क्या मतलब मेन एग्जाम में भी 700 से ऊपर ले आएगा? चीट करके भी तो ला सकता। नहीं नहीं, चीटिंग कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन है, तुम 700 लाने वाले इसमें बहुत सारे लोग हैं, ला देते हैं। अब चीटिंग करके, चीटिंग करके भी 700 नहीं ला पाएंगे। खैर, मैं गलत जगह बोल रहा था। देखो, ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ, ये एक फिनॉल है, तुम्हें बताना है। लिखो, राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग एसिड।
कलर चेंज कर लेता है। मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, ये बता देता हूँ कि इसका कंजुगेट बेस कैसा बनेगा। अब यहाँ पर तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाना, कॉपी में, मन में बनाना। ठीक है, कितने लोग मन में तीनों कंपाउंड्स के, तीनों कंजुगेट बेस के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं? मन में तो बना ही लोगे ना बे। पहले वाले में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं? 5, दिख रहा है? दूसरे वाले में कितने बन रहे हैं? 5। 6 कौन बोल रहा है? जो 6 बोला है वो बनाएगा 6। ठीक है, और तीसरे वाले में कितने बन रहे हैं? 6 बन रहे। तो तीसरे वाले में 6 बन रहे हैं कि नहीं बे? और जिनको लग रहा है, जिनको नहीं पता चल रहा है, देखो मैं तुम्हें एकदम साफ साफ बता देता हूं, अगर मैं ये बोल रहा हूं और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब तुमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में गलती की है ना, उसमें ईमानदार नहीं थे अपने आगे, अपने ही सामने तुम, हाँ, काम चोरी की हो। तो इसका मतलब तुम्हें और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। अगर तुम्हें इसमें 5, इसमें 5 और इसमें 6 नहीं दिख रहे, तो फिर और बनाओ, तो अभी बनाओ और देखो। ठीक है, और अगर तुम देख पा रहे हो तो फिर तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे जो छठा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बाकी सभी पांचों से ज्यादा स्टेबल है, ये भी दिख रहा है तुम्हें। और वो ज्यादा स्टेबल क्यों है बे? उसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है। अरे एक बार देखो तो, उसमें जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो ऑक्सीजन पे, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जब नेगेटिव चार्ज होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो वो ओवरऑल स्टेबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ा देगा। और जब स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? थर्ड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे इजीली कौन बनेगा? थर्ड वाला। जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो जल्दी से बनता है कि धीरे धीरे बनता है? जल्दी से बनता है। तो वो ज़्यादा बनता है कम बनता है? तो ये वाला इक्विलिब्रियम आगे की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड होगा, मतलब H प्लस का प्रोडक्शन यहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जो ज़्यादा H प्लस देता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? थर्ड। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर थर्ड वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है OCH3 उसको रिपेल कर रहा है। दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है कि नहीं? तो ये स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है? घटा रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगी? बैकवर्ड। H प्लस एन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम। देख रहा है? और फर्स्ट का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहेगा? बीच। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? अबे देखना, बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। और डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो घट जाएगा। लिखो। अच्छा, वो लोग ईमानदारी से हाथ उठाएं पहले जिनको अभी जो बकवास किए हैं वो नहीं समझ में आया। तो बताएंगे यार, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो हाथ उठाओ। सब शर्म के मारे हाथ भी नहीं उठाते हैं, और बेशर्म की तरफ फिर कोई आंसर भी नहीं देते हैं। बड़ा दिक्कत वाली बात है। नहीं आता तुरंत पूछोगे। ठीक है, क्या नहीं समझ में वो तो मैं नहीं करूंगा, पर तुम ये बताओ कि तुमको क्या नहीं समझ में आया, वो बताऊंगा मैं। पूरा फिर से बताऊं मैं? रेडियो थोड़े है कि वापस से चला दिया, रेडियो में भी नहीं चलता। यूट्यूब थोड़े है कि बैक कर लिया 30 सेकंड फिर से रिपीट कर दिया। तुझे क्या नहीं समझ में है वो बता। तुझे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले वाले में दिख रहा है? अच्छा, तू क्लास नहीं की देना, फिर तो समझाना मुश्किल है। बैठ जा। कोई ऐसा इंसान जिसने क्लास मिस नहीं की है, उसको नहीं समझ में आ रहा तो वो हाथ उठाओ। ठीक है, फिर कंपेरेटिव स्ट्रेंथ मतलब?
इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है एनायन? हाँ हाँ, तो एक्चुअल मॉलिक्यूल किस में ज़्यादा स्टेबल होगा? एक्चुअल मॉलिक्यूल किस में ज़्यादा स्टेबल होगा? जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होंगे। हम्म। हाँ हाँ, उसी में तो कंपेयर, वही तो कंपेयर कर रहे हैं। फाइनल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? सब में तो सेम ही चीज़ है। इसमें OCH3 लगा है, उसमें NO2 लगा, तो सबकी स्टेबिलिटी सेम होगी। अगर बिना CH3 और बिना NO2 के हो तो NO2 लगाने से स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो मतलब फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी और थर्ड वाले की स्टेबिलिटी में कौन ज़्यादा स्टेबल है? थर्ड वाला। और सेकंड और फर्स्ट में कौन ज़्यादा स्टेबल है? ये समझ में आ रहा है? तो ये इससे तो कंपेयर कर रहे। पूछना क्या था तुझे? और कोई? लिखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। और ये लाइन अगर तुम्हें समझ में आई है तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये लाइन पहली बार नहीं लिखवा रहा हूं। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्या? हाँ हाँ हाँ, वो लिख। देखो, राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग एसिड्स। तो पूछने दो। अगर तुम रेगुलर क्लास करते हो तो तुम्हें पता होगा कि मैंने इसको बताया कि मैं कब पढ़ाऊंगा। अरे यार, ये जगह ही नहीं है। थोड़ा छोटा बनाते हैं। ये तो हिला भी नहीं अपनी जगह से। हैंग कर गया। टॉटो मेरी में यार, मैं क्या बोलूँ अब। इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी शायद 3-4 बार बता चुका हूँ कि टॉटम मैरिज बिना GOC के समझ में ही नहीं आएगा। तुम चाहते हो मैं पढ़ा दूँ, मैं पढ़ा दूंगा, पर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, तो कोई सेंस नहीं बनता है बिना GOC पढ़े। तुम उसको कर ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। अभी GOC पढ़ाने के बाद समझ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। पर GOC पढ़ाने पहले समझ जाना, ये तो इम्पॉसिबल टास्क। मुझे पता है कि नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं इतना अच्छा टीचर नहीं हूँ कि मैं बिना GOC के टॉटो मैरिज में पढ़ा पाऊँ। इसीलिए नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। हाँ, वो बात तो सही है, वो तो इसीलिए नहीं पढ़ाता हूँ। अभी ग्रुप लगाया नहीं है। पैरा से शुरू करते हैं। NO2 OH CH3। अब थोड़ा ग्रुप बदलते रहेंगे। यहाँ लगाएंगे CHO OCH3 C2H5 C।
करो। जीओसी खत्म होते होते जीओसी भले ना सीखो, बेंजीन बनाना जरूर सीख जाओगे।
देखो पहला वाला तो सब लोग कर लिए होगे। अबे पहला वाला किया कि नहीं? मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा चीटिंग कैसे? तुमने क्वेश्चन लिख लिया था क्या बिना बिना उसके ऊपर वाला किए? चीटिंग वो है। वेरी गुड। तो जब पहुंचे नहीं थे तो फिर चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो लोग आंख बंद करके पहले क्वेश्चन में छापते हैं उनके लिए हो सकता है कि खराब लगा, उनके लिए मैं पढ़ाता भी नहीं। जो खाली छापने आते हैं उनके लिए नहीं पढ़ाता, तो उनको कैसा फील हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला वाले का ऑर्डर कितने लोग लिख चुके हो वो? ठीक। ऑर्डर देखते हैं, इसमें क्या लग रहा है, माइनस आई और माइनस आर। यहाँ क्या, अच्छा एक चीज समझ में आनी चाहिए कि बाकी सब में एक ही OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। पर थर्ड वाले में क्या लगा है बे, दो OH ग्रुप लगा हुआ है ना। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? तो थर्ड वाले का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, ऑब्वियस सी बात है, बाकी सबसे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि दो OH ग्रुप लगा हुआ है तो उसमें से दो हाइड्रोजन निकल सकते हैं। बाकी सब में एक ही हाइड्रोजन है, इसमें दो OH लगे हुए हैं, ठीक है। तो थर्ड वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ये कितने लोग सही सही सोच पाए थे? ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि जिसमें ज्यादा H है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। ज्यादा H होने से ज्यादा एसिडिक नहीं होता, ज्यादा H देने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बनता, ठीक है। जैसे H3PO4 और H2SO4 में किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है? H3PO4 के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, पर कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है, पता है ना बे। तो ज्यादा H प्लस होने से ये एसिडिक नहीं बनता, ज्यादा H प्लस देने से एसिडिक बनता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके पास दो H है या नहीं, इफेक्ट देखेंगे। माइनस आई और क्या लग रहा है, प्लस आर कौन डोमिनेट कर रहा है, प्लस आर। यहाँ क्या लग रहा है, प्लस आई, यहाँ पे माइनस आई और प्लस आर कौन डोमिनेट कर रहा है, माइनस आई। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा बे, सेकेंड, दिख रहा है। फिर कौन सा होगा, फिफ्थ वाला। फिर कौन सा, फर्स्ट, फिर फोर्थ और फिर थर्ड। और अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये स्टेबिलिटी, ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ऑर्डर के एग्जैक्टली मैच कर रहा है। इसका मतलब कि एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ऑर्डर का जस्ट क्या होता है। खैर ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। तुम अगर देखोगे तो यहाँ जो ऑर्डर है, कहाँ गया, 25143 है, 25143 एग्जैक्टली वही ऑर्डर, ठीक है। क्या? हाँ, पर इफेक्ट वही है, ठीक है। खैर मैं जानबूझ के ऐसे देता हूं ताकि सेम ऑर्डर ऐसा मेंटेन रहे, ताकि तुम्हें समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर यही मैं चेंज करता रहूंगा ना तो कठिन हो जाएगा। तो मैं ऑलमोस्ट सेम ग्रुप देता हूं मोस्ट ऑफ टाइम। जैसे इस बैच में तो मैं मोस्ट ऑफ टाइम वही देता हूं ताकि दिक्कत कम से कम, ठीक है। बाकी बैचेज में मैं चेंज करता रहता हूँ ग्रुप्स, पर हाँ रोटेट करता हूँ। इवन मैं इनकी पोजीशन भी चेंज करता रहता हूँ ताकि दिमाग पे ज़्यादा जोर लगे। अभी मैं यहाँ करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी, हाँ, तो दिमाग पे ज़्यादा जोर लगेगा, दिमाग फट जाएगा। यहाँ क्या लग रहा है भाई, जल्दी से देख, माइनस आई, माइनस आई, प्लस आई, माइनस आई। सबसे ज़्यादा कौन सा होगा बेसिडिक, सेकंड वाला, दिख रहा है। फिर फिफ्थ वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फर्स्ट और सबसे लास्ट में फोर्थ। और ये भी एग्जैक्टली वही ऑर्डर है, यहाँ वाला 25314, 25314, ठीक है।
मैं ऑलमोस्ट सेम वही ऑर्डर देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े तुम्हें। वो भी नहीं कर रहे हैं। कितने लोग ये दोनों ऑर्डर अपने मन से सही से लिख पाए थे, और कितने लोग थोड़ा सा गलत कर दिए, जस्ट उल्टा। ये वाला तो करो अपने मन से यार। नहीं, ठीक है। कम से कम तीसरा वाला तो सब लोग करो। ऐसे तो मैं इतने सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, कोई मतलब ही नहीं बनता इसको कराने का, फिर भी। ऑर्डर यहाँ से लिखा हुआ छापना नहीं, और मिल बांट के तो बिल्कुल मत करना। तू दोनों को ही कह रहा है। थर्ड वाला कितने लोग कर लिए? कुछ ना कुछ ऑर्डर पे हाथ ही नहीं उठाते हैं सब। इफेक्ट सारा लिख लिए हो। यहाँ क्या लग रहा है? माइनस आई और माइनस आर, कौन डोमिनेट करेगा? क्या फर्क पड़ता? क्या फर्क पड़ता? जब दोनों सेम ही बात कर रहे तो क्या ही फर्क पड़ता? लेकिन यहाँ पे कौन डोमिनेट करेगा पे? प्लस आर। दिख रहा है? यहाँ क्या लग रहा है? प्लस आई। और यहाँ क्या लग रहा है? माइनस आई और प्लस आर। कौन डोमिनेट करेगा? माइनस आई। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? सेकंड, फिर फिफ्थ, फिर फर्स्ट, फिर फोर, और सबसे लास्ट में थ्री। यही आएगा। और ये ऑर्डर एग्जैक्टली उसी ऑर्डर के सेम। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये ऑर्डर सही से लिख पाए थे? गलत तो नहीं है, क्या मतलब है? सही सही लिख पाए तो सही है, फिर ठीक है, सही है। ये वाला करो। और कमजोर दिमाग वाले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। चेंज किया थोड़ा सा, थोड़ा सा चेंज किया, ज्यादा नहीं। क्या हुआ बे? तो वो पुराना वाला क्वेश्चन कर दी। हाँ हाँ, तू रहने दे। किसके किसके बीच में?
बना के दिखा। अरे बना के दिखा ना, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उसमें हाइड्रोजन बनता हुआ दिखा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हुआ दिखा ना। क्वेश्चन क्या लिखवा है? राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग एसिड। तो जो क्वेश्चन लिखा है उसी का ऑर्डर लिख रहा है। हाँ, बना ना, बना के दिखा ना। हाँ हाँ। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? हाँ, दिक्कत होगी तो उससे क्या हो जाएगा? किससे? किससे कम हो जाएगा? हाँ हाँ। काम करेगा, इंडक्टिव पे डोमिनेट करता है, रेजोनेंस पे नहीं। कितने लोग चौथे वाले का कुछ ना कुछ ऑर्डर लिख पाए? अब मैंने बोला कमजोर दिमाग वाले अटेम्प्ट नहीं कर रहे, तो सही में अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो क्या? खैर, कम से कम इफेक्ट तो लिख ही सकते थे। यहाँ पे क्या लग रहा है? कोई इफेक्ट नहीं। यहाँ पे क्या लग रहा है? माइनस आई और माइनस आर, ये तो दिख रहा है ना। यहाँ क्या लग रहा है? माइनस आई और माइनस आर, और दो प्लस आई भी लग रहा है, दिख रहा है? प्लस आई भी, ये दिख रहा है। सी एस थ्री प्लस आई लगाता है ना, और मेटा पोजिशन से भी है। यहाँ क्या लग रहा है? माइनस आई और माइनस आर, और यहाँ माइनस आई और माइनस आर, और साथ में कितना? दो प्लस आई भी लग रहा है, दिख रहा है ना बे? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कम से कम इफेक्ट सब लोग सही सही कितने लोग लिख पाए थे? सारे इफेक्ट। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा गलत है। यहां माइनस आर नहीं लगेगा, यहां माइनस आर नहीं लगेगा। ये इफेक्ट कितने लोग सही से सोचे थे? क्यों बे, यहां माइनस आर क्यों नहीं लग रहा है? स्टेरिक हिंड्रेंस पढ़ाएगा भी जिंदगी में, अबे याद है? और बताया होगा कि NO2 और CH3 जब ऐसे हो तो NO2 अपना प्लेन छोड़ देता है, और जब प्लेन छोड़ देगा तो वो रेजोनेंस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? वो रेजोनेंस कर ही नहीं पाएगा, तो माइनस आर लगा पाएगा कि नहीं लगा पाएगा? वो लगा ही नहीं पाएगा। रूल्स ऑफ रेजोनेंस का आखिरी रूल लिखवाए थे, याद है? तो यहां भी माइनस आर नहीं लगेगा, और यहां भी माइनस आर नहीं लगेगा, दिख रहा है ना बे? ये कितने लोग सही सही सोचे थे? खैर, तो यहां माइनस आर लगेगा, बस यहां माइनस आर नहीं लगेगा। एक्सेप्शन में लिखवाए थे, याद है? एक्सेप्शन में, कॉन्सेप्ट में पढ़ाए थे ये। और इसको तो लोग एक्सेप्शन की तरह याद करो, तुम जानो ये एक्सेप्शन है कि कॉन्सेप्ट है बे? कुछ लोगों को वो भी नहीं, एक्सेप्शन भी नहीं समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट तो बहुत दूर की बात है। तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहां बनेगा, यहां नहीं बनेगा, यहां बनेगा, और यहां भी बनेगा। और बनवाया भी हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया। और यहाँ जिस वजह से रेजोनेंस रुक रहा है उसको स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं, पढ़ाए कभी? ऐसा ही यार। चलो, तो अब क्या करें? सबसे ज्यादा एसिडिक, सबसे ज्यादा देखो सेकंड वाले में माइनस आई माइनस आर दोनों लग रहा है, ठीक है? तो सेकंड वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद फोर्थ, फिर फिफ्थ की, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई माइनस आर लग रहा है, रेजोनेंस डोमिनेट करेगा, ठीक है? फिर कौन आएगा? फर्स्ट, और सबसे लास्ट में थर्ड वाला। और थर्ड वाला इसलिए लास्ट में आएगा क्योंकि प्लस आई पास में और माइनस आई दूर है, तो डिस्टेंस के हिसाब से प्लस आई डोमिनेट करेगा, डिस्टेंस और नंबर के हिसाब से प्लस आई डोमिनेट करेगा, और माइनस आई पीछे जाएगा, देख रहा है? क्योंकि दूर है ना। ये ऑर्डर कितने लोग लिख पाए थे अपने मन से? संख्या इज नेग्लिजिबल।
इसीलिए कहते हैं कमजोर दिमाग वाले लोग अटेम्प्ट मत करना। कितने लोग थोड़ा सा गलत किए वो हाथ उठाओ, थोड़ा सा, एक मतलब एक का ऑर्डर इधर उधर कर दो, बाकी लोग भगवान ही मालिक है। एक और देते हैं, उसको करो। कौन सा? 3 और 1 में तुझे किसका ज्यादा लगता? अरे तू तो बोल, अपना ओपिनियन तो दे। 3 का ज्यादा लगता है, कहाँ है? उसमें क्या लग रहा है? -i लग रहा है, +i नहीं लग रहा? तो -i +i दोनों ही लग रहे हैं नहीं? तो -i से तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और +i से एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। अब सवाल ये है कि कौन डोमिनेटिंग है, नहीं? क्योंकि लग तो दोनों ही रहे। तो माइनस इंडक्टिव में सबसे पहले अपन क्या देखते हैं? श्योर ना? तो कम डिस्टेंस पे कौन सा इफेक्ट लग रहा? +i। उसके बाद क्या देखते हैं? नंबर, ज्यादा नंबर में कौन सा इफेक्ट लग रहा? +i। और सबसे लास्ट में क्या देखते हैं? पावर। ज्यादा स्ट्रांगली कौन पावर्ड है? NO2 -i। तो क्या लगता है तुझे यहाँ पे कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा? घट रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा फर्स्ट और थर्ड में? यही जो 3 सवाल थे अपने आप से पूछने थे। बैठ जा। अरे समझ में आ गया ना? क्या पूछ रहा है, बता रहा है? मुझे पता है। एक और दे दे ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक, एक और। क्या नहीं समझ में आ रहा? अरे कंफ्यूजन दूर करेंगे ना। जल्दी जल्दी करो इसको। कमजोर दिमाग वाले फिर से इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे? हाँ हाँ, नोट कर लो। नोट कर। वो 7वां जो नंबर लिखा हुआ ऊपर वाले क्वेश्चन का पार्ट।
नीचे वाला भी छापना भी नहीं है अभी, पहले पहला वाला छापेंगे और कुछ कुछ दिमाग लगा के कुछ भी एक गलत ऑर्डर लिखेंगे, क्योंकि सही तो मैं तुमसे बोल भी नहीं सकता, और उसके बाद फिर अगला वाला छापेंगे, ठीक है। मैं शुरू से कहते आया हूँ सही आंसर लिखना जरूरी नहीं है, गलत आंसर ही लिख दो वही बहुत चलेगा। हाँ तो अब कुछ उसमें बैठे होंगे, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 लिख दो। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं दिए हैं, पढ़ा रहे हैं सब। इंडक्टिव पे काम करेगा, हाँ इंडक्टिव पे काम करेगा, बता रहा हूँ ना। कम से कम सारे इफेक्ट तो लिख लिए होगे यार सेकंड में। कितने लोग सारे इफेक्ट लिख लिए कम से कम? अभी इफेक्ट ही नहीं लिखे हैं, चलो इफेक्ट लिखते हैं। यहां देखो कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, यहां क्या लग रहा है, माइनस आई और माइनस आर दिखाई दे रहा है सबको ना बे? यहां क्या लग रहा है, माइनस आई और, बस ये भी समझ में आ रहा है। यहां क्या लग रहा है, माइनस आई और माइनस आर, पता चल रहा है। यहां क्या लग रहा है, 2 - आई और 2 - आर, ये भी दिख रहा है ना बे? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहां क्या लग रहा है, कितने माइनस आई लग रहा है, 3 - आई लग रहा है, और कितने -आर, 3 - आर लग रहा है, ये भी पता चल रहा है। लेकिन यहां पर माइनस आई कितना लग रहा है, 3, और -आर कितना लग रहा है, 1। ये इफेक्ट सारे कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं सही से? ठीक है, थोड़ा सा गलत है, यहां पे -आर नहीं लगेगा, यहां सिर्फ क्या लगेगा, -आई। कहाँ पे ये पैरा वाले का तो आर लगेगा ना? नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस पढ़ाया है कभी? और जब 3 NO2 ऐसे आते हैं तो ये बीच वाला NO2 ही अपना प्लेन छोड़ता है, और उसकी वजह से उसका -आर नहीं पोल लगता, और मेटा वाले प्लेन में रहते हुए भी -आर पहुंचा नहीं सकते मेटा से। ये एक्सेप्शन पढ़ा रहे हैं क्या? तो एक चीज तो समझ में आना चाहिए कि जहां पे 3 - आई और 3 - आर लगेंगे तो उसका जो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो सबसे क्या होगा बे, ज्यादा। तो 6 वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा होता है। और 6 वाले का जो नाम है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल बोलते हैं उसको, लेकिन उसका कॉमन नेम पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड का जो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो एसिड के साथ होता है, उसके नाम में एसिड लगा हुआ। कार्बोक्सिलिक एसिड जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि NO2 बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बहुत ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है। 3 NO2 लगा देंगे तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये एसिड की कैटेगरी में आ जाता है। इसका K 10⁻⁵ के अराउंड होता है।
ठीक है, 3 NO2 लगाने की वजह से पढ़ा रहे हैं। तो अगले बार 30 ये 6 के बाद सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? 5th वाला। ये तो दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें 2 -R लग रहा है, -I भी लग रहा है, तो ठीक है। और इंडक्टिव और रेजोनेंस में कौन डोमिनेट करेगा? रेजोनेंस। दिख रहा है? अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके बाद सेकंड और फोर्थ में -R लग रहा है, और लेकिन थर्ड में 3 -I लग रहा है। तो 3 -I की बात मानोगे या 1 -I और 1 -R की बात मानोगे? 1 -I और 1 -R की बात मानोगे, क्योंकि रेजोनेंस डोमिनेट करता है। समझ में आ रही बात? तो सेकंड और फोर्थ ज्यादा एसिडिक होंगे किससे भी? 7 से। अब सेकंड फोर्थ में बाद में देखें, ठीक है? इतना तो लिखा ही जा सकता है फिलहाल। फोर्थ वाले में थर्ड वाले में 1 -I लग रहा है, 7th वाले में 3 -I लग रहा है। कौन डोमिनेट करेगा? 3 -I। ठीक है, तो 7 का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, फिर थर्ड का, और फिर सबसे कम फर्स्ट का। यही होगा ना बे ऑर्डर? अब 2 और 4 में बताना है। 2 और 4 में क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि दोनों में -I लग रहा है, दोनों में -R लग रहा है, सेम इफेक्ट है, इसलिए अभी तक नहीं बता पाए हैं, क्योंकि अभी तक डिस्कशन नहीं किया। यहां तक कितने लोग सही से लिखे थे? एटलीस्ट कितने लोग इफेक्ट एटलीस्ट सही से लिखे थे सारे अपने मन से? वो मत 3 -I के साथ इफेक्ट लिखने के बाद नहीं लिख पा रहे हो तो मतलब कॉमन सेंस की कमी है। चलो ठीक। तो अब सेकंड और फोर्थ में तुम ये बताओ कि -R कहां पे स्ट्रॉन्गर लग रहा है, फोर्थ में या सेकंड में? तो -R दोनों जगह पे इक्वल लग रहा है, क्योंकि रेजोनेंस डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता रेजोनेटिंग इफेक्ट को। पढ़ाएं कभी जिंदगी में? सब भूल जाते हैं यार, आगे बढ़ते पिछवा भूलते जाते हो क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। तो एग्जाम वाले दिन खाली आखिरी चैप्टर याद रहेगा, बायोमोलिक्यूल। तो सेकंड और फोर्थ में -R किस में स्ट्रॉन्गर लग रहा है? बराबर, पर -I किस में स्ट्रॉन्गर लग रहा है? सेकंड में। डिस्टेंस, ये देखो सेकंड यहीं बैठ के सेकंड बोल रहे हैं, हमसे भी सेकंड बोलवा दे रहे हैं चुप रह कर। इसको सेंटर फेस 2 3 थे। सेंटर फ्रेश वो खाएगी थोड़ा सा शांत रहेगी, मुश्किल होता है थोड़ा औरतों के लिए चुप रहना, पर ऐसे सेंटर फ्रेश बनाया गया है फीमेल प्रोडक्ट, इसीलिए तो पहले ब्लू में निकाल देते, फिर बाद में पिंक में निकालने लग गया कि भाई। खैर, क्या हुआ? देखो, चबाते मेल है, चबाना चाहिए फीमेल्स को। खैर, मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, है ना, फीमेल्स को ज्यादा बोलता हूं। 2 और 4 में कौन बोला टाइम हो गया बे? हाँ खरा। अबे खरा तूने बोला, खरा खरा तो कौन बोला? पीछे से क्या मतलब, आवाज है कि क्या? बट तो करो। हाँ उसके पीछे। हाँ हाँ, तो 2 और 4 में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बता दो, छोड़ दूंगा। सेम होगा, इक्वल नहीं, बैठ जा। तो -R दोनों में कहां स्ट्रॉन्गर लग रहा है? बराबर लग रहा है। और -I दोनों में कहां स्ट्रॉन्गर लग रहा है? फोर्थ में, क्योंकि क्योंकि डिस्टेंस कम है ना। तो कहां से ज्यादा किस केस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है?
फोर्थ वाले केस में ज़्यादा विड्रॉर है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? फोर्थ की ज़्यादा होगी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बे? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुझे क्या दिक्कत है? हाँ तो यहां तक कितने लोग सही से किए थे? अबे गलत वाला तो सही करो कम से कम। तो ये ऑर्डर गलत है। एक्चुअली में यहाँ पे 2 और 4 में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने तुम लोगों को अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी तो वहाँ पे मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाई थी, और उसमें ये लाइन अलग से लिखवाई हुई है जो अभी लिखवाने जा रहा हूँ। लिखो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल्स आर लेस एसिडिक, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल is less acidic, R नहीं, is less acidic than paranitrophenol due to intramolecular hydrogen bonding, due to intramolecular hydrogen bonding in orthonitrophenol। और ये चीज़ मैंने लिखवाई है केमिकल बॉन्डिंग के हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक में, इन इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसमें भी ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग खोलना, कोई केमिकल बॉन्डिंग का नोट्स लेके आया है? ठीक है, तो उसको जाके चेक कर लेना, ठीक है? बाकी लोग जो नहीं लाए, और ये वाले का ऑर्डर घर से लिख के ले आ।